प्यारे न्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों और सर्वप्रिय बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल शिक्षा पॉइंट पर। आज हाजिर हूं मैं आप सबके सामने एक नया और बिल्कुल समसामयिक विषय के साथ, और वह विषय है डिप्रेशन यानी कि अवसाद। साधारण रूप से अवसाद बहुत गहरे दुख को कहते हैं। वैसे मानव जीवन में छोटे मोटे दुख, कभी खुशी कभी गम, ये सारी चीजें आती रहती हैं, लेकिन किसी भी चीज की जब बहुत पराकाष्ठा हो जाए तो उसे अवसाद कह सकते हैं, जिसमें किसी काम में मन ना लगना, ना किसी चीज में खुशी का अनुभव होना, ना दुख का अनुभव होना, मतलब बिल्कुल ही डेड होने की स्थिति में चलते चले जाना। निश्चित रूप से हम सब आज ये जानते हैं कि आज की जो आपाधापी भरी जिंदगी है, इसमें बहुत तरह की परेशानियां आती हैं। दिमागी टेंशन बहुत हो जाता है, लोग मतलब दुखी रहते हैं अपने आप से, कभी परिवार से, कभी आर्थिक समस्याओं से, अन्य समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। लेकिन आज तक मनोवैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने कोई निश्चित कारण नहीं बताया इसका कि ये इस कारण से होता है डिप्रेशन या फला कारण से होता है डिप्रेशन। इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ एक कारणों का यहाँ मैं उल्लेख करूंगा, जैसे कि हम ये समझते हैं कि कोई जब डिप्रेशन की स्थिति में जाता है तो न तो वो खुशी का अनुभव कर सकता है और ना ही दुख का अनुभव कर पाता है। यानी कि स्थिति ऐसी होती है क्या कि काटो तो मानो खून ही नहीं हो शरीर के अंदर। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जिंदा रहता है, उसे न किसी कार्य में मन लगता है, मतलब रुचि बिल्कुल ही बदल जाती है। ऐसी स्थिति में कारण क्या हो सकते हैं कि कोई पारिवारिक कारण हो सकता है, अचानक से नौकरी का छूट जाना हो सकता है, किसी अपने प्रियजनों से बिछड़ जाना हो सकता है, अपने प्रिय का बिछड़ जाना हो सकता है ना, प्रेम प्रसंग में धोखा, और बहुत अन्य कारण हो सकते हैं जहां व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। अभी हमारे देश में एक ज्वलंत सुसाइड मिस्ट्री की चर्चा दिन रात है। हम सभी जानते हैं वो सुशांत सिंह राजपूत, जो एक उदीयमान भारतीय सिनेमा का सितारा था, उसने डिप्रेशन में आकर के जो है खुदकुशी कर ली, और पुलिस और पूरा का पूरा तंत्र लगा हुआ है। अभी तक कारण स्पष्ट नहीं है कि क्यों हुआ, किसने उकसावा दिया, मन में ऐसी क्या ग्रंथि आ गई, ऐसी आदि चीजें। तो ये आज के युवाओं में, खास करके जो किसानों में भी, युवाओं में, है ना, बुजुर्गों में, किसी भी एज के व्यक्ति में ये स्थिति देखने को मिल सकती है। और निश्चित रूप से कई बार हम देखते हैं कि बनते बनते कोई काम बिगड़ गया, विवाह संबंध स्थापित हो गया, मतलब निर्धारित होने के बाद उसका टूट जाना, और भी कई बहुत से अन्य कारण हैं। और चिकित्सा कारण भी हो सकता है। कोई मान लीजिए किसी की कोई बीमारी हुई किसी को, और कोई दवा का रिएक्शन हो गया, तो उससे भी कुछ मानसिक ग्रंथियां और या फिर जो है हमारे शरीर के जो रासायनिक क्रियाकलाप हैं उन पर गलत असर पड़ता है। इस वजह से भी अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और सबसे बड़ा जो है इस स्थिति की जो पहचान है, वो है हमेशा नकारात्मक सोच का हावी रहना। नकारात्मक सोच इतना हावी हो जाती है कि वो व्यक्ति को कुछ और सोचने ही नहीं देती है, कुछ और करने ही नहीं देती है। व्यक्ति निराशा की गर्त में, उसकी गहराइयों में और गहराइयों में उतरता चला जाता है, और एक दिन ऐसा स्टेज आ जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर वो अपने जीवन को ही खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ जाता है, उसका अंतिम निर्णय ले लेता है। भाइयों बहनों, हम सब आज देखते हैं, वैसे भी दुनिया में बीमारियों की कमी नहीं है और दुखों और अवसादों की कोई कमी नहीं है,
फिर भी अवसाद के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? मूड खराब हो गया, मिजाज बदल गया अचानक से, कहीं से कामकाज से कोई बंदा आया, घर में आया, किसी से कोई बात हो गई, बस लड़ने मरने को तैयार हो गए, और भी कहीं सी मतलब या तो बिल्कुल अकेले में चला गया ना, अंधकार में घुस गया, किसी से कोई बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं, ना कोई खुशी। तो ये सारी चीजें उसकी हो सकती है। और शारीरिक रूप से उसके कारण हो सकते हैं अच्छी नींद ना आना, भोजन टाइम से ना करना। तो जब ऐसी चीजें होती है ना, अकेला रहने का मन करने लगता है, अचानक से सोते में मध्य रात्रि में नींद का खुल जाना और फिर नींद आना ही नहीं, यानी कि या तो किसी चीज का बहुत ज्यादा हो जाना या किसी चीज में बिल्कुल ही अरुचि हो जाना। तो ये सारे लक्षण, तमाम लक्षण हैं। इन लक्षणों के बारे में हम सभी जानते हैं और इससे बचने का भी प्रयास करते ही हैं। लेकिन कौन हो सकता है, कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं जो अवसाद की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं? कौन से ऐसे कारण, प्रबल कारण हो सकते हैं जो एक अच्छा खासा इंसान, उदीयमान व्यक्ति कोई है ना, समाज का हो, साधारण हो या असाधारण क्षितिज पे पहुंचा हुआ व्यक्ति हो, है ना। अब यहाँ पर अमीरी गरीबी का कारण कोई खास मायने नहीं रखता, क्योंकि अमीर व्यक्ति भी हम देखते हैं कि सुसाइड की ओर बढ़ जाता है, गरीब व्यक्ति तो बहुत कम ही, वो भी बढ़ सकता है, सुसाइड की ओर जो है बढ़ सकता है और कर सकता है। तो ये कोई आर्थिक कोई कारण है, वित्तीय कोई कारण मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हो सकता है। हाँ, विचारों की दृष्टि से किसी का मन किसी ने कुछ करके बदल दिया, या कोई ऐसा प्रेशर आ गया, कोई ऐसी अनहोनी जैसी बात हो गई, बदनामी का डर सताने लगा, और भी कई ऐसी बातें हो सकती हैं जब आदमी सोचता है कि यार ये जीना बेकार है, जीना बेकार है, जबकि जीना और जीवन जैसा खूबसूरत तो इस संसार में कुछ है ही नहीं। अगर हम सुख और दुख को अगर झेलने का सामर्थ्य अगर हम में हो जाए, तो जीवन तो हर स्थिति में अपने आप में आनंददायक होने का नाम है, और वो होता ही है। हम दुखी हों या सुखी हों, अगर जीवन को हम, वो गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना, और सुख दुखे समे भूत्वा लाभो जया जयो, मतलब जीवन में हानि लाभ और क्या नाम है, दुख सुख, इन सब से परे होकर के केवल और केवल कर्म करने की बात भगवान कृष्ण करते हैं। आप सबको इसी बीच में भगवान कृष्ण का जिक्र और गीता का जिक्र आ गया है, तो जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं दे देना लाजमी है, ये अवसर भी है। बहुत अनेक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना रुके, क्योंकि मैं आप सबका कीमती वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता। फिर भी कुछ एक ऐसी बातें हो सकती हैं। एक अहम चीज हो सकती है आनुवंशिकता, हेरिडिटी संबंधी कोई ऐसी चीज जो वंशावली से चली आ रही हो किसी को। जैसे कई बीमारियां हैं जो वंशावलीगत आती है, और माँ बाप से बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों में, यानी कि वो पीढ़ी दर चलती है। अवसाद भी ऐसा हो सकता है कि भाई किसी के परिवार में कोई अवसादग्रस्त हुआ, पीछे की कोई ऐसी हिस्ट्री रही, फिर वो आगे के जनरेशन में वो कोई किसी को हो गया, फिर कोई और हो गया, कोई और हो गया, अन्य कारण हो ही सकते हैं। लेकिन अब सबसे जो बड़ी चीज है वह है कि हम इससे बचें कैसे, ये एक बड़ा प्रश्न है। अवसाद से बचने के लिए हमें ऐसे कौन से क्रियाकलापों में अपने को खुद को व्यस्त कर देना चाहिए। देखिए, हर मानव सुखों से भी गुजरता है, दुखों से भी गुजरता ही है, और बहुत से व्यक्ति के जीवन में तो ऐसे पड़ाव आते हैं जहां से कहते हैं ना, सब कुछ स्याह दिखना, स्यापा हो जाना, चारों तरफ, यानी कि जिधर देखो उधर ही निराशा 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 निराशा। जब ऐसी स्थिति आ जाए तभी तो आशा की किरण की जरूरत होती है। मुश्किलें तमाम हो सकती हैं, उलझने तमाम हो सकती हैं, लेकिन सुलझने भी सामने ही होती हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते। समस्याओं से कहते हैं ना, प्रॉब्लम से कोप अप होना, उससे जूझना,
और उससे या तो बिल्कुल ही उसको हावी हो जाने देना। मैं कहता हूं कितनी भी निराशाएं आए और अगर एक व्यक्ति आशावान हो करके खड़ा हो जाए और विश्वास के साथ खड़ा हो जाए, विश्व के प्रति आशा को ही विश्वास कहते हैं। ये अगर खत्म है, अवसाद में यही सब तो होता है, भाई आशा ही नहीं रही, तृष्णा ही वितृष्णा में बदल गई, है ना। सब हमेशा कोई अच्छी सोच आती ही नहीं, अच्छी बातें अच्छी लगती नहीं, है ना, बुरी बातें बुरी लगती नहीं, है ना। यानी कि बेजान किसी स्थिति में चलती फिरती लाश की तरह से बदल जाना, बदल देना जीवन को, ये कोई बहादुरी वाला काम नहीं है। इसलिए इसके कुछ उपायों के बारे में बात करेंगे कि हम उससे कैसे बच सकते। अच्छी नींद, हंसमुख मिजाज, और सबसे बड़ी बात कि कुछ न कुछ रचनात्मक कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखना 24/7। जब तक हम जागते रहते हैं तब तक हम अगर अपने आप को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखते हैं तो नकारात्मक सोच हम पर हावी नहीं होती, और अगर नकारात्मक सोच हावी नहीं होती है तो निश्चित रूप से अवसाद की स्थिति आने की कोई बात ही नहीं हो सकती, मतलब ही नहीं है। देखिए मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बच्चों, एक ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति जा करके खुद को बिखरने दे सकता है, मतलब किसी चीज की अति हो गई, दुख है, विषाद है ना, बहुत ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है जहां हम अपने आप को बिखेर भी सकते हैं और अपने आप को निखार भी सकते हैं। मुश्किलों में जो घबराया नहीं, कहते हैं ना, मुश्किलों में जो घबराया ही नहीं, हार उसकी कभी होती ही नहीं, और जो सत्य के मार्ग से भटका ही नहीं, तो कहते हैं सांच को आंच आती ही नहीं। अगर एक व्यक्ति, मैं ही अपना एग्जाम्पल लूं, अगर मैं हमेशा अच्छी सोच में रहूंगा, अच्छे मिजाज में रहूंगा, चाहे मेरे साथ की परिस्थितियां कितनी ही जटिल क्यों न हो, लेकिन मैं हंसता हुआ रहूंगा अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार के बीच, अपने समाज के बीच। ये खुली प्रकृति है, इतना सब कुछ है यहाँ पर आनंद के लिए कि एक व्यक्ति ने बस भौतिक चीजों के चक्कर में, उलझन में पड़ करके, भौतिक सुखों के चक्कर में आज का व्यक्ति सबसे ज्यादा अवसादग्रस्त हो रहा है। भौतिक सुख चाहिए 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 चाहिए, कितना चाहिए इसकी कोई लिमिट नहीं है। जब ये लिमिट नहीं होती है, कई बार घाटा हो गया, बड़े बड़े बिजनेसमैन देखते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं तो कोमा में ही चले गए, उठते ही नहीं। मेरे पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं, मैंने देखा है ऐसे कई लोगों की जिंदगियों को बड़े नजदीक से देखा है, जिनके पास ना कोई कमी है, ना अन्न धन, सब कुछ संपन्नता बनी हुई है, ऐश्वर्य है सब कुछ, लेकिन फिर भी जीवन में न तो नींद है, रात को नींद नहीं है, दिन में चैन नहीं है, हैरान परेशान घूम रहे हैं, है ना, मुश्किलों में अपने आप को और ही डालते चले जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि सारी दुनिया, सारी की सारी कायनात मेरी हो जाए, तब तो भैया डिप्रेशन में जाएगा ही वो, क्योंकि सारी दुनिया किसी की हो नहीं सकती। यहाँ किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। दोस्तों, भाइयों, बहनों, देवियों, सज्जनों, बच्चों, हमेशा मान करके चलिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कर्तव्य पथ से विमुख हो जाऊं। कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। कर्तव्य को कहा है ना, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, आप लोग बोलते हैं ना, ड्यूटी, वर्क इज वर्शिप, ड्यूटी इज गॉड। तो जब कर्तव्य ही भगवान है और कर्म ही पूजा है, और कर्मण्येवाधिकारस्ते, ऐसा भगवान कृष्ण भी कहते ही हैं बार बार गीता में, तो निश्चित रूप से अगर इस बात को मान करके कोई व्यक्ति आगे बढ़े और अपने जीवन को प्रशस्त बनाता रहे तो विपत्तियां आएंगी, घबरा कर भाग जाएंगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके जीवन में केवल और केवल विपत्तियां ही विपत्तियां आ रही है, फिर भी वो घर में, परिवार में बिल्कुल सामान्य बना हुआ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक विपत्ति के आने पर घबरा रहा है, बुरी तरह से पीपल के पत्ते की तरह कांप सा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा जी? पीपल के पत्ते के समान कांपते हुए व्यक्ति से क्या विपत्ति डर करके भाग जाएगी? नो, नेवर। विपत्ति आपसे विपत्तियां डरकर तब भागेंगी, समस्याएं आपका पीछा तब छोड़ेंगी जब आप एक रॉक स्टार बन जाओ, यानी कि चट्टान की तरह समस्याओं के सामने खड़े हो जाओ, विपत्तियों से लड़ो, जूझो, चुनौतियों का सामना करो, तभी जीवन हंसमुख है, जीवन आनंददायक है। और कहते हैं ना, केमिकली कुछ दिमाग में हो जाता है। जब दिमाग में कहते हैं ना न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम बिगड़ गया, केमिकल तो कुछ पकता ही रहता है अंदर में। तो अगर अरमन की शक्ति को हम पहचानते नहीं है, जरा सी नकारात्मक सोच आई नहीं कि जो हमारे जो मस्तिष्क में जो पूरी दुनिया समाई हुई है, अरे जीवन में मन से और मस्तिष्क से बढ़ करके भी कुछ है क्या? इस दुनिया में इससे बढ़ करके भी कोई शक्ति है क्या? अगर इससे बढ़ करके कोई शक्ति है तो वह अनंत है, बोले तो भगवान है, और उसकी शक्ति मेरे पास है, और फिर भी मैं घबराए जा रहा हूं, अपने आप को भूले जा रहा हूं। अपने तो मुश्किलों में हमेशा अच्छाइयों की ओर देखो। सुदिनों में ठीक है परछाइयां हैं, विगत दिनों की छायाएं होती है ना। कहते हैं छाया मत छूना मन, कई बच्चों को हम लोग पढ़ाया, कहते हैं छाया मत छूना, मतलब छाया नहीं छूने का मतलब यह विगत में जो सुखद स्मृतियां हैं, है ना, सुखदायी यादें हैं, उनको दुख के समय में ज्यादा छेड़ना भी नहीं चाहिए। दुख के दिनों में तो सिर्फ और सिर्फ उनसे लड़ने का साहस करके आगे बढ़ना चाहिए। यही एक आसान मार्ग है जहां हम अवसाद से बच सकते हैं। क्योंकि जीवन में, आज के जीवन में तो भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, हम सब जानते हैं, चाहे वो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है या बिल्कुल हाई क्लास है या बिल्कुल लोअर क्लास है, हर क्लास के अंदर मुश्किलें हैं, हर क्लास के अंदर। अच्छा, युवाओं की बात कर लेते हैं। युवा कैसे हो जाते हैं जी अवसादग्रस्त? उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को इतनी ऊंची की हुई होती है, इतनी ऊंची की हुई होती है, और उस अनुपात में वो काम करते नहीं, परिश्रम करते नहीं, महत्वाकांक्षाएं पहाड़ों जैसा ऊंचा पालते हैं, है ना, ऊंची महत्वाकांक्षाएं पालते हैं। फिर जब वो पूरी नहीं होती है, क्योंकि वो सब सारी चीजें भौतिक है, वो जो महत्वाकांक्षा है वो भौतिक है, उसका मानसिक जगत से, सामाजिक जगत से और अंतर व्यक्तिगत जीवन से कोई लेना देना है नहीं। इसलिए व्यक्ति को अपने अंदर कभी झांकने की फुर्सत होती नहीं, वो बाहर की दुनिया में उलझा हुआ होता है। फला के पास ये आ गया, फला के पास पड़ोसी ने ये कर लिया, फला पड़ोसी ने, फला संबंधी ने ऐसा कर लिया, तो उसमें जलन भाव भी होता रहता है। और जब ऐसा होता है तो अवसाद की स्थिति में व्यक्ति के जाने की संभावना पूरी होती है। प्लीज 1 मिनट, गर्मी बहुत है ना, तो थोड़ा सा पसीना पोंछ लेता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सारी स्थितियों से बचने के लिए हमें जो है अच्छी तरह से सोने का, खान पान का, अपनी खुशी का, अपनी रुचि का, अपनी सामाजिक जीवन में और दैनिक जीवन में सक्रियता का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। जब तक आप सक्रिय, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का, हमारे पास जब कुछ करने को होगा नहीं, मन ही नहीं लगेगा, सोच ही बिगड़ी हुई होगी, मूड ही खराब होगा, तो निश्चित रूप से ऐसी ही स्थिति में इनर वॉल्यूम को सुनने की और इनर वॉइस को सुनने की और इनर परिदृश्य को, जो इनर सीन्स हैं, उन्हें देख करके मानसिक जो अंतर जगत में जो शक्तियां मौजूद हैं, उन्हें पहचान करके निश्चित रूप से आगे बढ़ते रहना चाहिए। अंत में ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, आप सबका दुनिया से ये कोरोना वायरस और ये जितने भी हैं डिप्रेशन सब दूर हो जाए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो नए व्यूअर्स हैं उनसे आग्रह करता हूं कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। प्लीज 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद, नमस्कार।